नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरे पास जो लैपटॉप है। ये लैपटॉप में एक दिक्कत आ रही है। लोगो स्टक हो चुका है सामने बूटिंग की साइड। तो मुझे क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मेरा लैपटॉप है वो बहुत ही सिंपल है। मैं कल अच्छा खासा चला रहा था, लेकिन अचानक से मॉर्निंग में जब मैंने देखा तो जैसे मैं पावर बटन दबाऊँगा अभी, और ये पावर बटन दब गया है और सामने की स्क्रीन आप देखोगे यहाँ पर ये HP लोगो लिख कर आ रहा है। ये काफ़ी देर तक, यानी कि यहाँ पर ये स्टक हो चुका है। तो जनरली क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फाइल करप्ट हो गई हैं, या अच्छे तरीके से आपने लास्ट टाइम ऑफ नहीं किया है। कुछ तो भी ऐसा ग्लिच हुआ है जिस कारण से ये जो एरर आ रहा है। इसे रिकवर कैसे करें, इसके मैंने एक मेथड निकाला है जो कि आपको पहले बता दूं। इसको सबसे पहले सेफ मोड में स्टार्ट करें। तो अभी तो ये आ रहा है, ये ऐसा ही आता रहेगा। तो पहले फोर्सफुली इसको बंद करो। जैसे ही ये बंद हो गया, आपको यहाँ पर स्टार्ट करके एस्केप की, कीबोर्ड की टॉप वाली जो की होती है वो दबा के रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये आ गया है, यहाँ पे F1, F2, F9, F10 और F11 ये स्टार्टअप मेन्यू है। आप इसमें यहाँ पर कीज़ दबा सकते हो। तो मैं F11 दबाऊंगा, जिसमें कि यहाँ पर ये प्लीज़ वेट। इसके बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है, यहाँ पे जो ऑप्शन आ चुका है, यहाँ जाना है सबसे पहले ट्रिबल सूट, ठीक है, और किसी पे नहीं जाना। इसके बाद एडवांस्ड ऑप्शन, इसके बाद स्टार्टअप, देन रीस्टार्ट। ये सेफ मोड स्टार्ट करने का मेथड है। जो मेरा ये लैपटॉप है, ये एक टच स्क्रीन है X360 14 इंच। तो आपके जो अलग अलग मदरबोर्ड, अलग अलग सिस्टम है, उसमें अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझसे बिट लॉकर मांग रहा है, तभी ये मुझसे सेफ मोड का ऑप्शन करेगा। तो एंटर की दबाया, यहाँ पर हमें बिट लॉकर रिकवरी, मतलब आपका डेटा लीक ना हो जाए, इस कारण से ये सब चीज़ें पूछ रहा है। तो ये कहाँ से लेते हैं, इसकी माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर दिया है पहला वाला aka.ms रिकवरी की। इस पर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ से इसकी की मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं की कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स इंटर करनी पड़ेंगी, जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी कि आपके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, स्काइप जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट में है या नहीं है, तो आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपको बिट लॉकर की जनरेट करके मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है अपना डेटा। यहाँ पर मैंने एंटर किया है डेटा और साइन इन कर दिया, और मैं स्टे करना चाहता हूँ, यानी कि साइन इन रहे, और ये हो गया लॉगिन। तो दोस्तों, ये है मेरी रिकवरी की आईडी, जो कि आईडी वहाँ पर दी गई है कि कौन से आईडी को मैं बिलोंग कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है देखना। तो ये बिट लॉकर रिकवरी की का तरीका है। यहाँ से आप ये पूरी संख्या को वहाँ पर लिखेंगे, तब आपको वहाँ पर रीस्टार्ट यानी कि सेफ मोड का ऑप्शन इनेबल कर देगा। तो चलिए मैं सारी कीज़ को पहले एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये जो की है वो मैंने एंटर कर दी है। तो यहाँ इस आईडी के आधार पर आपको चेक करना होगा कि कौन सी आईडी का ये की जनरेट करना है। जो मैंने अभी आपको बताए थे, दो की है, उसमें से पहले वाली की है, उसके आधार पर ये कोड है। मैं अब एंटर करने वाला हूँ। तो अब ये हो गया करेक्ट। तो अब ये सेफ मोड पर स्टार्ट हो जाएगा। इसका कारण ये है कि ऐसे अगर चल नहीं रहा है तो मुझे सारा बैकअप अपना एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लेना है। एंटर दबाने के बाद आपको ये जो कुछ ऑप्शंस हैं, तो हमारा है इनेबल सेफ मोड 4th नंबर पर, और यहाँ पे दिया है की 1 से लेकर की 9 तक इन फंक्शंस को आप दबाओगे तो ये वो फंक्शन एक्शन में लेंगे। तो कीबोर्ड में मुझे F4 दबाना है। तो F4 दबाने के बाद आप देखोगे कि ये HP का लोगो स्टार्टिंग से आ गया है, यानी कि सेफ मोड अब स्टार्ट होने वाला है। इसकी हेल्प से अब मैं जितना भी डेटा है मेरे लैपटॉप में, उस लैपटॉप
का सारा डेटा मैं अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में निकाल लूँगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मैं अपने डेटा को रिकवर कर सकता हूँ सेफ़ मोड पर। तो थोड़ी सी देर लगेगी और ये फिर सेफ़ मोड पे स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब मैं इसमें से अपना जो भी डेटा है वो मैं अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में निकाल लूँगा। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को, सारी फाइलों को तरीके से कॉपी कर लूँगा। इसी तरीके से आप अपने सिस्टम में अगर ऐसी समस्या आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको दोबारा से फॉर्मेट करके विंडोज़ का जो नया रिलीज़ वर्ज़न है 23H, जो कि एक नया लेटेस्ट अपडेट है, उस अपडेट को आप कर लीजिए और तो आप बेफिक्र रहो। और ये तरीका बहुत ही सूटेबल, सिंपल है। तो सेफ़ मोड एक ऐसा मोड है जहाँ पर आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में और फिर से आप नया इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।